हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मैं सॉलिड वर्क्स ओपन कर चुका हूँ। आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको गियर बनाने का गियर डिज़ाइन करने का बता रहा हूँ कमांड कि गियर को कैसे डिज़ाइन किया जाए। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन लेंगे, स्केच में जाएँगे और एक सर्कल कमांड को चूज़ करके सिंपली ओरिजिन पे कर्सर को रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेम थिंग वही ओरिजिन पे रख के एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाएँगे, आउटर सर्कल को हम 200 ले लेते हैं। इनर सर्कल को हम ले लेते हैं 160। अब हमें करना क्या है, हमें लाइन से यहाँ से सेंटर लाइन चूज़ करना है और सिंपली ओरिजिन पे रख के एक अपर साइड में एक सेंटर लाइन बना देना है। अब हमें सिंपली लेना है स्प्लाइन पे क्लिक करना है और एक गियर शेप का हमें एक शेप देना है। मैं सिंपली आउटर डाया पे रख के मिड में कहीं पे भी क्लिक करके बना लेता हूँ। अब इस एंटिटी को इस एक्सिस के विपरीत साइड में हमें कॉपी करना है। तो हम जाएँगे मिरर एंटिटी पे, हमें कौन-सा एंटिटी मिरर करना है, यहाँ पे हमको उसको देना होगा। मिरर अबाउट में हमें एक्सिस को अबाउट में मिरर कराना है। ओके कर देंगे, आ जाएगी। हमें अब चूज़ करना है ट्रिम चूज़ करेंगे हम यहाँ से और आउटर डाया को कट कर देंगे। इनर डाया को भी जहाँ से मतलब ये गियर सेक्शन दिख रहा है आपको नीचे वाला बेस, उसको कट कर देंगे। अब ओके कर देंगे। अब ये जो गियर का जो हमारा टीथ है, ये निर्माण हो चुका है। एक गियर का टीथ जो हमारा बन चुका है। अब हमको इसको पूरे सरकमफ्रेंस पे कॉपी करना है, नंबर ऑफ गियर्स को, ढेर सारे गियर्स को कॉपी करना है। सो वी हैव टू सेलेक्ट द सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सर्कुलर स्केच पैटर्न पे, तो यहाँ पे आपसे रोटेशन पूछा जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट मतलब इसको रोटेट करना है। तो हमें ये सर्कल चूज़ कर लेना है। तो मैं जैसे ही सर्कल चूज़ करूँगा, तो यहाँ पे एंटिटी जो है हमारी क्रिएट होके आ जाएगी। यहाँ से हमें नंबर ऑफ एंटिटी बढ़ाना है। तो इसके पहले हम फिर से सर्कल कमांड पे आते हैं। यहाँ से हमें डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन मैं चूज़ कर लेता हूँ ये, ठीक। और ये जो एंटिटी है मेरी कॉपी होके येलो लाइन में आ गई है। अब यहाँ से मैं नंबर ऑफ एंटिटी को बढ़ा के यहाँ से जितना मैं चाहूँ यहाँ से इसको बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 17 एंटिटी कर दी है यहाँ पे। अब जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा, क्रिएट होके आ जाएगी। सिंपली हमें जाना है फीचर्स पे, यहाँ पे हमें क्लिक करना है एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे। जितनी भी एंटिटी है, हमें सबको वन बाय वन करके सेलेक्ट कर लेना है, जितने भी टीथ हैं। तो सभी टीथ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वन बाय वन करके। वी हैव टू सेलेक्ट ऑल द टीथ वन बाय वन ईच अदर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर ली है सभी टीथ को। अब हमें इनका जो है विड्थ को बढ़ाना है यहाँ से। तो मैं विड्थ को बढ़ा के यहाँ पे कर लेता हूँ 100 mm का। ओके कर दूँगा, मेरी जो टीथ है वो गियर है वो क्रिएट होके आ जाएगी। अब इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो सिंपली स्केच पे जाना है, प्लेन को सेलेक्ट करना है और सर्कल कमांड पे चूज़ कर लेना है। यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। डायमेंशनिंग पे जाएँगे, इसका डायमेंशन हमें दे देना है 120 का, या इसको हम 140 भी कर सकते हैं। अब हमें इसको करना है एक्सट्रूडेड कट। लेंथ देनी है हमको 20 mm। तो मैंने 20 mm लेंथ दी, उसको कट कर लिया। नेक्स्ट साइड में जाना है,
स्केच करना है, यहाँ से सर्कल को चूज़ करना है और प्लेन को सेलेक्ट करके हमें सर्कल बना लेना है। इसका भी सेम हमें रखना है 140, इसका 140 डाया रहेगा। So on either both the side we have to create a 140 mm dia of circle and extruded up to of 30 mm inside. So we have to select the extruded cut option and 30 mm of depth and click on the OK button. After that we have to select the sketch, sketch पे select करेंगे और फिर से inner plane को select कर लेंगे हम। So after we have to select the circle command and draw a new circle of diameter of 60 mm। तो मैं एक 60 mm का डायमीटर ले लेता हूँ यहाँ से और फिर से मैं जाना है एक्सट्रूडेड कट ऑप्शन पे, इस चीज को हमें एक्सट्रूड कर देना है। तो ये मेरी हॉलो अंदर बन चुकी है। अब यहाँ से हमें फिर से जाना है स्केच पे, फिर से प्लेन सेलेक्ट करनी है, सर्कल को चूज करके हमें 2 सर्कल बना लेनी है। वी हैव टू क्रिएट द 2 सर्कल्स, वन ऑफ इनर सर्कल रेडियस और डायमीटर इज ऑफ 60 mm, 60 mm का इनर होना चाहिए और जो आउटर होना चाहिए हमारा वो 80 mm का होना चाहिए, ताकि हमें जो है 20 mm का थिकनेस मिल सके। So after we have to click the features, extruded boss and extruded up to of 20 mm height and click on the OK button. So यहाँ पे मेरी जो गियर है वो क्रिएट होके आ चुकी है। अब हम इस गियर को यहाँ से अपीयरेंस में जाके इसको हम यहाँ से मेटल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली मेटल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से स्टील पे क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करके कोई भी मेटल मैं यहाँ से इसे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मेरी जो गियर है वो क्रिएट होके आ चुकी है। अब गियर और शाफ्ट के बीच में अगर हमको की लगाना है बीच में, तो हम की के लिए भी स्लॉट बना लेते हैं। तो स्केच पे जाना है, सिंपली स्केच पे क्लिक करना है, कंट्रोल 8 करना है। अब हमें स्लॉट क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली सर्कल पे क्लिक करना होगा, सॉरी लाइन पे। अब मैं एक लाइन क्रिएट कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट सेंटर लाइन and create a center line. We have to select the line command and create a line of desired dimension. अब इसके बाद हम इस लेंथ को एक डायमेंशन दे देते हैं यहाँ से। तो मैं एक डायमेंशन इसको दे देता हूँ 16 mm का। तो 16 mm का मैंने एक डायमेंशन दे दिया इसको। ओके, so we have to click on extruded cut option and increase the length of extruded cut and click on OK button. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो शाफ्ट और गियर के बीच में जो की लगती है हमारी, उनके लिए स्लॉट बन चुका है। तो ये आपका है गियर का डिज़ाइन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको गियर का डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।